हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सेक्शन सीरीज का प्रैक्टिस सेट 43 लेकर आए हैं। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट 42 नहीं देखे उनको ज़रूर देख लेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पेन एंड पेपर से पढ़ाता था, लेकिन मैंने अब कोशिश करी है कि मैं वाइट बोर्ड पढ़ाना शुरू करूँ, तो जिससे आपकी विजिबिलिटी और क्वालिटी आपको दिक्कत आ रही थी। एक बच्चा लगातार कमेंट कर रहा था, है ना, उसी के लिए मैंने ये किया है। मतलब सभी के लिए वो फ़ायदा होगा, है ना, ये आपके लिए। तो और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सबसे बेहतरीन टेस्ट लगा रहे हैं, है ना। जब भी आप कहीं भी प्रैक्टिस किसी भी इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे तो आपको एक ही प्रैक्टिस सेट याद आएगा, वो है सक्षम सीरीज। क्योंकि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, टू द पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको, है ना। जो पेपर में जो पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं, जो कन्फर्म है, वही आपको करवा रहा हूँ, है ना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और कोई क्वेरी हो तो उसके लिए मैं आपको लगातार बता चुका हूँ। आप इंस्टाग्राम आईडी है ना, लर्न विद लर्न क्या था, सॉरी मैं ईमेल बताने लगा था, LWV_ऑफिशियल नेम से, ठीक है। इस पर आप मुझे इसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपके जीके जीएस के टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह और रिवाइज सर जीएस के सर हैं, वो आपको रिवाइज करवाते रहते हैं। करंट अफेयर वगैरह और जीएस वगैरह नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। और मैं आपके लिए वहाँ पर सिनोनिम, एंटोनियम, वोकैब वगैरह और ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स देता ही रहता हूँ, तो उसको फॉलो कर लेंगे। वो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा कई, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज अपना। पहले इस कोड के साथ शुरू करते हैं। क्या कोड दिया है? बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। मतलब आप सबसे बेहतर बनिए, है ना। खुद देखिए, इंसान की स्पर्धा अपने से होती है, किसी दूसरे से नहीं होती है ना। मतलब कंपटीशन आपका आप खुद से है, किसी दूसरे से नहीं है। तो खुद इतने अच्छे बनिए कि आपको कोई इग्नोर ना कर सके, है ना। खैर चलिए शुरू करते हैं। पैसेज मैं, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि मैं पैसेज से एक दिन पैसेज ला रहा हूँ, एक दिन क्लोज टेस्ट ला रहा हूँ। क्योंकि एग्जामिनर क्या हो रहा है, देखिए वैसे भी एसएससी में इतनी धांधली चल रही है, हर चीज़ जो जितनी भी चीज़ें हैं सारी अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, है ना। तो कहीं पैसेज पूछ दे और आपको दिक्कत हो जाए कहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप लोग पैसेज भी उससे पढ़ते रहे, पैसेज को पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने बताया था पैसेज को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने होते हैं कि पूछा क्या जा रहा है मुझसे, है ना। बस उसी चीज़ पर हमको फोकस करना होता है। खैर चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला? व्हाट डज द फर्मेंटेशन प्रोसेस डू। फर्मेंटेशन प्रोसेस समझते होंगे, है ना, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट सेकंड क्या है? बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच बेस्ट डिस्क्राइब्स लेसियस, ठीक है। क्या दिया है? इन विच रीजन डू ग्रेप्स रिपन इन अगस्त, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। टाइटल अभी बताऊंगा टाइटल, हाँ। वाई इज टाइटल, तो पैसेज जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा टाइटल क्या होता है ना। वाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। अब हमको ये जितनी भी चीज़ें बताई, है ना, जितनी भी क्वेश्चन पूछी, हमें ये पैसेज पढ़ते समय अच्छे से ध्यान रखना है। क्या दिया है? ऑन वुडी प्लांट्स known as luscious smooth skinned berries called the grapes grow in dense clusters. Grapes are grown in France, Italy, Spain, Australia, Chile, Romania, Georgia, South Africa and California, all of which have warm summers and moderate winters. Table grapes are larger and sweeter grapes that are intended for fresh consumption to create wine. 80% of the grapes are crushed. The fermentation process turns grapes into wine. To make resins, grapes must also be dried. Grapes ripen in area of
California in August, they are cut from the vines and left on trays on dry for 2 to 3 weeks. So to transform them into resins, they are further cooked and steeped in particular treatments. According to studies, 1 acre of grapes can make roughly 15,000 glasses or wine on an average. Grapes of the Thompson, Flame, Ruby, Parlet, and Toki varieties are popular. ठीक है, क्या इससे चीज़ें समझ में आई हमें? देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था अपना, what does the fermentation process do? What does the fermentation process do? यहाँ देखते हैं, make grapes larger, turn grapes into wine crushes the grapes, turn grapes into resins. अब देखिए फर्मेंटेशन क्यों होता था, यहाँ पर दिखा है, एक सेकेंड, ये रहा लाइन, पर क्यों गया, बेरीज डेंस, ये देखिए ये लाइन दी है, फर्मेंटेशन प्रोसेस टर्न्स इनटू ग्रेप्स इनटू वाइन. पहले का आंसर क्या हुआ अपना? ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन, टर्न्स ग्रेप्स इनटू वाइन. सिंपल है ना? देखिए हमको आंसर कंप्लीटली किसके अनुसार देना होता है? पैसेज के अकॉर्डिंग. बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड विच बेस्ट डिस्क्राइब. अब देखिए वैसे लस्टियस का मतलब एक लस्टफुल भी होता है ना, अश्लील, इनडिसेंट, है ना, इनडिसेंट भी होता है ना, वो उसका यहाँ सेंस नहीं, क्योंकि पैसेज में नहीं दिया है. वहाँ पर पैसेज में क्या दिया? जूसी, सकलेंट. मैंने एक वर्ड आपको कराया था, सकलेंट, वो क्या होता है? जूसी. यमी वर्ड करवाया था मैंने, यमी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ. स्मूथ तो सभी जानते हैं, कोई चीज़ जो स्मूथ हो. आगे बढ़ते हैं, क्या दिया? थर्ड ऑप्शन, इन विच रीजन डू ग्रेप्स. मैंने देखिए अंडरलाइन भी किया था, इन विच रीजन डू ग्रेप्स रिपन इन अगस्त. देखिए एक अगस्त तो एक महीना भी होता है, एक अगस्त मंथ होता है, और एक अगस्त मंथ मीन्स होता है मैग्निफिसेंट, भव्य, बहुत शानदार, स्प्लेंडेड. अभी बताता हूँ, ये देखिए मैंने ये लाइन टिक करी थी ना, ग्रेप्स रिपन इन एरिया ऑफ कैलिफोर्निया इन अगस्त, वही उसने पूछा था. क्योंकि मैंने देखिए मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, तो अब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं सेट है कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, मुझे किस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना है ना. क्या आंसर है इसका? कैलिफोर्निया. ठीक है, मैं क्या बता रहा था, एक अगस्त जो मंथ होता है, एक अगस्त का मतलब होता है स्प्लेंडेड, भव्य, शानदार, स्प्लेंडेड. ठीक है, चलिए फोर्थ ऑप्शन कह दिया है, select the most appropriate title for the passage. Grapes and its issues, varieties of grapes, wine making, grapes and world. अब बताइए यहाँ पर उसका टाइटल क्या, वो क्या टाइटल दे रहा है? क्या उसने कहीं पर वैराइटीज़ की तो कहीं बात ही नहीं करी गई. वाइन मेकिंग, सिर्फ वाइन थोड़ी मेकिंग करी जा रही, उससे रेजिन्स भी तो बन रही है, किसमिस जिसको बोलते हैं, किसमिस भी तो बन रही है. ग्रेप्स वर्ल्ड की बात नहीं. यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट. ओके, ग्रेप्स एंड इट्स यूसेस, सॉरी इशूज बोल रहा हूँ, यूसेस है ना, उसके यूसेस तो वाइन मेकिंग भी है और रेजिन्स बनाना भी है ना, उसको सुखाकर, है ना. तो सिर्फ वाइन मेकिंग तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता ना आंसर. और वर्ल्ड की तो कोई बात ही नहीं करेगी. वैराइटीज ऑफ ग्रेप्स, इसकी वैराइटीज तो बताई नहीं गई ना. चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है? वाई इज स्टील ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री. जस्ट अ सेकेंड, शायद मैं गलती से कोई ऑप्शन गलत मैंने टाइप कर लिया है. इससे तो रिलेटेड है ही नहीं ना वो. यहाँ पर
एक्सेलरेट तो है ही नहीं, कोई नहीं, इसको काट देते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स क्या होता है? कोई चीज बढ़ाना, ऑगमेंट। अभी मैं इसके साइनोनिम लिख रहा हूँ, मतलब एम्पलीफाई बता रहा हूँ। एम्पलीफाई होता क्या है? ऑगमेंट, इंक्रीज, इंक्रीज बोल सकते हैं आप, है ना। एक्सिलरेट बोल सकते हैं, एक्सिलरेट, एग्रेंडाइज। जिसको भी नहीं पता है वर्ड, जिसके लिए जो भी वर्ड नया हो वो तुरंत उसको लिख लेगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ एग्रेंडाइज, ठीक है। स्काई रॉकेट, ओके, स्काई रॉकेट, क्रेसेंडो, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्रेसेंडो, क्रेसेंडो, बर्ज ऑन। मैंने कई वर्ड कराए थे ना, जिसने भी पिछली क्लासेस ले रखी है मेरी, उनको अच्छे से याद होंगे ये वर्ड। नहीं याद है तो याद करिए, है ना, पूछे जाने वाले वर्ड है, मैं कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं करवा रहा हूँ आपको, है ना। इसका एंटोनियम, एंटोनियम करवा देता हूँ, ठीक है। एंटोनियम क्या क्या हो सकते हैं इसके? अबीट। अब देखिए अबीट से मुझे कुछ याद आता है, मतलब इसके होमोनिम याद आ रहा है, अबीट, अबिट, अबिट, अभी बताता हूँ, ठीक है। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट, मिटिगेट, ये सब क्या होता है? कम करना। जस्ट अ सेकेंड, मिटिगेट, मिटिगेट हो गया, है ना। एटेन्यूएट हो गया, श्रिंक हो गया, कोई चीज़ श्रिंक होना, सिकुड़ना, कम करना उसको, है ना, थोड़ा करना, सबसाइड करना, सबसाइड। एब, एब वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, है ना। ऐसे छोटे छोटे वर्ड में इंसान को, बच्चे को कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर। वेन, है ना। अभी वेन से भी बताता हूँ कुछ वर्ड, पहले बता देता हूँ फिर पीछे आता हूँ, फिर आंसर बताता हूँ। मैं क्या बताने जा रहा था? अबिट, एक होता है अबिट, ये जो लिखा, एक होता है अबट, एक होता है अबिट, अबिट सिंगल ही है, ठीक है। दूसरा पेन लेता हूँ, ब्लू। अबिट, अबिट मीन्स क्या होता है? डिक्रीज, कोई चीज़ कम करना, ठीक है। और अबिट, अबिट का मतलब होता है नियरनेस, मतलब पास का, नेबर, नेबरली, मतलब नियरनेस, बहुत पास का, नेबरहुड टाइप, है ना। अबिट, अबिट का मतलब क्या होता है? प्रोवोक, किसी को उकसाना, भड़काना, है ना। अबिट, जैसे किंडल, है ना। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा इंसाइट, इंस्टिगेट, मैंने कई कई वर्ड करवा भी चुका हूँ, आप जो और कहीं पढ़ रहा होगा उसको भी अच्छे से ये वर्ड पता होने चाहिए। इंस्टाइट, इंस्टिगेट, खैर अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ। और मैंने क्या पूछा? वेन, है ना। एक होता है वेन और एक होता है वेन, एक होता है वेन। इसी ही बोलते हैं होमोफोन्स, जिनका साउंड सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होती है। ये वेन, वेन तो जानते हैं, जो सबके अंदर है, नस, है ना। और ये वेन, इस वेन का मतलब यूजलेस, वर्थलेस, जिसका कोई महत्व ना हो, यूजलेस, वर्थलेस। वेन, वेन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए किस नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग? ऑगमेंट, यस। क्या हुआ इसका आंसर? एम्पलीफाई मतलब कोई चीज़ बढ़ाना, डिफाई, डिफाई, पेन दूसरा लेता हूँ तो लिख लिया। क्या दिया है? डिफाई, डिफाई, डिफाई मीन्स क्या होता है? डिसरिगार्ड, किसी का अपमान करना, किसी के बारे में। क्या हो गया? एक सेकेंड, डिसरिगार्ड,
जस्ट अ सेकेंड, पेन को कुछ हो गया, एक मिनट बस। यस, ओके। इनलार्ज, इनलार्ज तो इसका साइनोनिम हो गया है ना, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। एक्सर्ट, एक्सर्ट मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ खींचना, बढ़ाना, है ना, ये भी इसका साइनोनिम हो सकता है ना। डिफाई, डिफाई मीन्स मैंने बताया डिसरिगार्ड, क्या मैंने बताया, डिसरिगार्ड, ओके। ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, आप तो आपको समझेगा, कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जो किसी को दिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है किसी को अनुबंध कर देना, आपने किसी को उसमें कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट से इंसान बाहर नहीं हो सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड है कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एंटोनियम मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड के हिसाब से देना होता है ना आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या वर्ड दिया है, जियोपार्डी। जियोपार्डी मीन्स क्या होता है, खतरा, डेंजर। ये भी वर्ड मैं करवा चुका हूँ आपको, क्या क्या वर्ड करवाया था, डेंजर, डेंजरस, पेरिलस, है ना, पेरिलस करवाया है, पार्लस करवाया है, पार्लस करवाया है, और क्या करवाया मैंने, बेलफुल करवाया है आपको, बेलफुल, बेलफुल, मिनेसिंग, इधर इधर लिख देता हूँ, मिनेशिंग, है ना। और एक वर्ड क्या करवाया मैंने, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल हो सकता है ना, परनीशियस हो सकता है, यहाँ लिख देता हूँ, जिसे भी नहीं पता है वो वर्ड लिख लेंगे, ठीक है, जियोपार्डी, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियम पूछा है तो सेफ्टी हो गया, साइलेंस तो जानते हैं, माइटी, माइटी होता है पावर, स्ट्रिक्ट, रिजिड कोई कठोर है, स्ट्रिक्ट पर्सन भी होता है ना, और स्ट्रिक्ट मतलब एक कठोर होता है, कठोरता, है ना। ये जितने वर्ड मैंने लिखवाए हैं सारे लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है 8th में, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग पूछिए, है ना, करेक्ट स्पेलिंग पूछिए, कौन सी, ही वॉज स्टार्टेड बाय द लाउड थंडर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। यहाँ देखिए थंडर की स्पेलिंग गलत की है, थंडर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, थंडर ये लिखे, थंडर का मतलब क्या होता है, गरजना, जस्ट अ सेकेंड, इसको रफ कर देता हूँ, गरजना है, गरजना गड़गड़ाहट नहीं होती उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिखी है, देखिए प्रिंसिपल गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, इसका आंसर क्या होगा ये, और एक प्रिंसिपल ये होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको होमोनिम्स और होमोफोन्स में आपकी कमांड एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो एग्जामिनर अब यहीं फंसा लेता है बच्चे को, है ना, क्योंकि बहुत लोग पढ़ने वाला बच्चा वोकैब अच्छे से पढ़ के जाता है, लेकिन वो फंसता कहाँ पर है, होमोनिम्स और होमोफोन्स पर, तो उस पर मुझे आपको ज़्यादा, प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत वगैरह, है ना, इंसान के सिद्धांत होते हैं, मतलब जो मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है वो मैं काम नहीं करूँगा, जो मेरे सिद्धांत के खिलाफ वो मैं काम नहीं करूँगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, 10th नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन ईडियम, ईडियम पूछा है, व्हील एंड वू, व्हील एंड वू का मतलब जॉय एंड सॉरो, मतलब इंसान को खुशी भी है और दुख भी है, इसका आंसर क्या होगा डी, सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी इसका मतलब नहीं है, अर्ली एंड लेट इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मीन्स जैसे विराट कोहली, है ना, जब वो मैच खेलते हैं तो क्या होता है, उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ बॉल पर रहती है ना, इंसान को इतना अवेयर, अपने काम में इतना अवेयर हो कि कोई भी हल्का भी चेंजमेंट हो तो उसको पता चल जाए, है ना, उसको बोलते हैं टू बी अवेयर, टू बी अवेयर एनी चेंजेस और डेवलपमेंट्स एंड क्विक टू रिएक्ट देम, इनका कोई आंसर, इनका कोई मतलब नहीं है ना, इन तीनों का। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पैराजम्बल, देखिए इसमें 1 and 6
फिक्स है, पहले पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड एंड द learned man has been held in higher esteem of learning throughout the ages, but in the sense that learning has always been very highly valued, not indeed in the sense that education has been universal than the warrior or administrator। मुझे एक चीज दिखी, देखिए, देन मतलब देन मुझे क्या दिखाएगा, मुझे देन यहाँ से क्या क्या बता रहा है कि मुझे इससे पहले क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री मुझे कहाँ दिखी, देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है ना। तो मतलब क्या, सेंटेंस पी के आसपास होना चाहिए लास्ट वाले में। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। चलिए, अपना एक ऑप्शन तो कट गया ना, कम से कम एक तो कटा, कोई नहीं। अब क्या बचा, एस क्यू एंड आर, पढ़ के देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड, पी से सेंटेंस तो होगा नहीं क्योंकि पी तो काट ही चुका हूँ मैं। क्यू एस, नॉट इंडीड, नॉट कैसे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या क्यू देखते हैं, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड क्यू ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्यू एस, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल but in the sense that learning has always been very highly valued and the learned man has been held in the higher esteem। बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर भी एक सेंटेंस अरेंजमेंट ही दिया है मैंने, क्या दिया है, इट कंसिस्ट। देखिए पेपर में पूछा गया है, अगर आपको लग रहा है मैं चीज़ें टू द पॉइंट करवा रहा हूँ आपको, है ना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ आपको तो, खैर आगे देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए कंसिस्ट ऑफ एंड कंप्राइज, मुझे बताएंगे कंसिस्ट ऑफ होता है या कंप्राइज ऑफ होता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है या कंप्राइज के साथ ऑफ लगता है, ये कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, दोनों मुझे कमेंट करेंगे आप लोग। इट कंसिस्ट ऑफ अ टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8,000 लाइफ साइज्ड मैन एंड हॉर्सेस। ईच ऑफ द हॉर्सेस एंड मैन is individually sculpted by a 3-inch thick terracotta clay and looks unique. C. Hingudi was the founder of the Qin dynasty and was the first ruler of China in 221 BC. His mausoleum was recently discovered in 1974 by Chinese peasants who were drilling a well। वेल यहाँ पर क्या है, कुआं है, ठीक है। अभी वेल मुझे समझाना भी, आगे बताता हूँ, ठीक है। क्या दिया है, अब देखिए, हिज से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, कहीं डी से सेंटेंस है, कोई नहीं, सी से सबसे हर जगह सी से शुरू है, तो ए बी डी तो सेंटेंस हो नहीं सकता, तो सी से पढ़ के देखते हैं। सी हिंगुडी वॉज द फाउंडर ऑफ किन डायनेस्टी एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनाइटेड इन 221 BC, सॉरी, पहला ही पढ़ के देखते हैं। हिज म्यूजियम was recently discovered in 1974 was by Chinese peasants who were drilling a well. It consists of terracotta army of approximately 8,000 life-sized men and horses. Each of the horses and men is individually sculpted by a 3-inch terracotta clay and looks unique। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो, है ना। इसका आंसर क्या होगा, ए। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, वेग मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, लेकिन हिंदी में लिखूंगा नहीं, अस्पष्ट, जो चीज़ अनक्लियर हो। आपके लिए यही वर्ड हिंदी है और यही इंग्लिश है, ठीक है। अनक्लियर करवाया है, ऑब्सक्योर करवाया है ना। ऑब्सक्योर हो गया, एम्बिगुअस हो गया, एम्बिगुअस हो गया, एंड इनडिस्टिंक्ट हो गया, इनडिस्टिंक्ट, ब्लियरी, एक वर्ड नया बताता हूँ, ब्लियरी। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो, ये ए है, ब्लियरी, ओके। इसका आंसर क्या होगा, इंटैक्ट नहीं, इनडेफिनिट। डिस्टिंक्ट तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, है ना, डिसिमिलर। इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, टाइटैनिक मीन्स क्या होता है, बहुत ह्यूज,
भव्य, बहुत बड़ा, इनॉर्मस, कई वर्ड मैंने करवाए ना। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, जिसको नहीं पता है और जिसको पता है उसको वो मन में बोलते जाइए, रिवाइज हो रहा हो तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या बता था मैं? ह्यूज, इनॉर्मस, गाइगेंटिक, गाइगेंटिक है ना, वास्ट, वॉस्ट, एक वर्ड बताता हूँ, गार्गेंटुअन, मैं ये वर्ड करवा चुका हूँ ना आपको, गार्गेंटुअन, मतलब जब मैं पेन पेपर से पढ़ा रहा था तब मैंने करवाया था, है ना। मैमेथ, मैमेथ हो गया, है ना। इमेंस हो गया, इमेंस हो गया। मैसिव हो गया, है ना, मैसिव हो गया। टावरिंग हो गया, कोलोजल हो गया, जस्ट एक सेकेंड, टावरिंग हो गया, कोलोजल हो गया, कोलोजल हो गया, है ना। चलिए इतना काफी होगा। इसका आंसर क्या होगा? ह्यूज, डीप तो जानते हैं गहरा, ये तो इसका आंसर होगा नहीं। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कोई चीज अट्रैक्टिव हो, कैजुअल हो, कोक्स हो, हाँ, इंटाइसिव हो, इंटाइस बताया था ना मैंने, इंटाइस वर्ड। डिजास्ट्रस, आपदा, है ना, ये तो इसका आंसर होगा ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 15 नंबर है, वो गलती से 27 पड़ गया है, ये 16 है। ओके, ये कौन सा नंबर है? 16। चलिए क्या है? एक्टिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस निकालना है। क्वेश्चन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन टॉट बाय हिम फॉर डंकीज ईयर्स। देखिए डंकीज ईयर्स मैंने लास्ट या किसी सेशन में अभी करवा चुका हूँ, लास्ट सेशन या लास्ट सेकंड लास्ट, है ना, उसमें मैंने बताया है। डंकीज ईयर्स का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टाइम, एक बहुत लंबा समय। ओके, लॉन्ग टाइम, यहाँ लिख देता हूँ, लॉन्ग टाइम। ओके, चलिए क्या दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए मैंने बताया था पैसिव कभी भी अपना टेंस नहीं चेंज करता है ना। टाइम एंड टेंस चेंज नहीं करता। इसने देखिए टाइम चेंज कर दिया, हैड कर दिया, तो ए गलत। ठीक है, ही हैज़ बीन हो सकता है, रुक जाते हैं, ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे ले गया ये भी हो सकता है, ही हैज़ बीन। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। ही हैज़ बीन ट्रिग्नोमेट्री टीचिंग फॉर डंकीज ईयर्स, नहीं, ही हैज़ बीन टीचिंग। देखिए टीचिंग क्या होता है? वो टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी टीचिंग कर रही है, टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। वो इन दोनों में बच्चे को फंसा लेता है, कई बार बच्चा ये कभी ये टिक करके आ जाता है, कभी ये टिक करके आ जाता है ना। लेकिन आपको ध्यान से चीज़ें पढ़नी है ना। टाइम कम होता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तभी तो आंसर करेक्ट टिक करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या दिए? इनडायरेक्ट स्पीच निकालनी है इसकी। सैंकी सेड आई बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड आईफोन नेक्स्ट वेडनेसडे। अब देखिए नेक्स्ट का क्या होता है? द फॉलोइंग, द फॉलोइंग यहाँ दिया, द फॉलोइंग यहाँ दिया, द फॉलोइंग यहाँ दिया। अब कोई बात नहीं, नहीं फंसा, नहीं एलिमिनेट हो पाया। लेकिन मैंने बताया था विल का क्या करते हैं? वुड, तो ये गलत। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पर आई बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पे जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये गलत। हैव ये परफेक्ट कैसे ले गया, है ना। आई बी डिस्पोजिंग, आई बी डिस्पोज, ये देखिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको। डिस्पोज, डिस्पोज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है ओ एफ, नॉट ओ डबल एफ, है ना। इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, है ना, ऑफ, और दूसरे पेन से काट देता हूँ, है ना। इसको लिख कर काटिए, ऑफ नहीं आता है, ये वाला ऑफ आता है, सिंगल एफ वाला। ये ऑफ किसको दिखाता है? सेपरेशन को। चलिए इसका आंसर क्या होगा? वुड बी डिस्पोजिंग, बी। ठीक है, सैंकी सेड दैट ही वुड बी डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड आईफोन द फॉलोइंग वेडनेसडे। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया? 18 नंबर क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ द अंडरलाइन एरर, एरर है, कंटेन्स, एरर कहाँ पर है? द सुपर मार्केट इज ऑफन ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। देखिए अच्छे से आपको सबको पता होगा फ्रॉम के साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन लगती है? टू। फ्रॉम का पेयर किससे बनता है? टू से, है ना। जैसे नॉट ओनली का बट ऑल्सो से, कंजंक्शन में आपने पढ़ रखा होगा, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से, बोथ का एंड से, बिटवीन का एंड से, फ्रॉम का टू से, है ना। वैसे ही यहाँ पर क्या होना चाहिए था? टू। इसमें एरर कहाँ पर है? डी पार्ट में। ठीक है, 10 PM होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? अवर सेल्फ्स। देखिए अवर सेल्फ्स ये क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, है ना। जैसे वी का अवर सेल्फ्स होता है ना।
यहाँ पर वैसे वी आना चाहिए था। कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, है ना। इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए, हिंदी में ही नोट कर लीजिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कांट बी ए सब्जेक्ट। मैं इंग्लिश बोल के अब हिंदी में लिख लीजिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकता, वो प्रोनाउन की क्लास जब कभी डिटेल में लूँगा तब समझाऊंगा, ठीक है। खैर, मुझे रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताने थे। आवर सेल्फ्स का क्या होता है, वी, है ना, वी का क्या होता है, आवर सेल्फ्स। आई का होता है माई सेल्फ, है ना, और ही का होता है हिम सेल्फ, ओके, और सी का होता है हर सेल्फ, ओके। जस्ट अ सेकेंड। दे का होता है देम सेल्फ्स कुछ नहीं होता, ठीक है। इट का इट सेल्फ, ओके। और कुछ बचा, यू, है ना, यू का होता है योर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड योर सेल्फ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, अवर सेल्फ्स में सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, सी सिंग्स। अभी मैंने बताया था आपको मैं वेल बताऊंगा, वेल की बारी आ चुकी है। एक होता है वेल, है ना, वेल एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है ना। लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है तब ये इंसान की हेल्थ से रिलेटेड होता है, पर्सन की फिजिकल हेल्थ के बारे में बताता है, फिजिकल चीज़ों के बारे में बताता है ना, फिजिकल चीज़ों के बारे में। और एडवर्ब, गुड का एडवर्ब वेल होता है ना। लेकिन जहाँ गुड लिखा हो अगर, है ना, गुड एडवर्ब नहीं होता, क्योंकि गुड का एडवर्ब तो वेल है, लेकिन गुड एडजेक्टिव होता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, अभी समझ में आएगा। जैसे सी परफॉर्म्ड वेल, मतलब क्या किया, अब यहाँ पर वर्ब है, वर्ब को कौन डिफाइन करेगा, एडवर्ब। तो यहाँ पर वेल लगाया मैंने, मतलब उसने अच्छा परफॉर्म किया है ना। अब ये मैं ऐसे बोलूँ, सी इज वेल टुडे, मतलब क्या है, आज वो ठीक है। यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की बात करी गई, मतलब वो पहले सिक थी, वो आज ठीक है ना। फिजिकल हेल्थ की बात करी मैंने, यहाँ पर हेल्थ की बात हो रही है। आई होप बात समझ में आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सी सिंग्स वेल, मतलब वो अच्छा गाती है। यहाँ पर सिंग्स क्या है, वर्ब, और वर्ब को कौन डिफाइन करेगा, एडवर्ब। क्योंकि मैंने बताया वेल एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, लेकिन गुड सिर्फ एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता, क्योंकि गुड का एडवर्ब भी गुड का एडवर्ब भी वेल है। सॉरी क्या बोला जा रहा था। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, वन वर्ड है, अ पर्सन हु abstains from any sort of alcoholic drinks। टर्मागेंट, वेटरन तो वो था एजुकेटेड पर्सन, मतलब वेल स्कॉलर पर्सन, है ना, स्कॉलर लिख लीजिए, स्कॉलर। सेमेटन होता सेल्फलेस व्यक्ति, सेल्फलेस पर्सन। या दिवी मैंने वर्क करा है ना, बिग हार्टेड, है ना, ये भी इसका आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ट्यूटोटोइलर, यहाँ पर आर है लास्ट में, ठीक है। इसकी स्पेलिंग भी आप लोग याद रखेंगे, पूछ ली जाती है, स्टार मार दे रहा हूँ इसीलिए। टी टो टेलर, यहाँ पर लास्ट में आर लगा है, कट गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर है, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 22 नंबर क्या दिया है, यहाँ पे वन वर्ड है, अ पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। अभी बताता हूँ। इग्नोरेंट तो किसी चीज़ को इग्नोर करना, है ना, अवॉइड करना। लेकिन यहाँ पर देखिए एथीस्ट लिखा है। एथीस्ट कौन होता है, एथीस्ट होता है वन हु डज नॉट
डज नॉट बिलीव इन गॉड। ओके, एंड और थीस्ट कौन होता है? वन हु बिलीव इन गॉड। अब यहां पर क्या है? हु, अ पर्सन हु इज अनश्योर, मतलब जिसको, एक तो इंसान, एक होता है आस्तिक, होता है एक होता है नास्तिक। एक जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो होता है थीस्ट, और जो विश्वास नहीं करता है वो होता है एथीस्ट। लेकिन वो ये बात मानता है कि ईश्वर होता है ना। और एक ये एग्नोस्टिक पर्सन है जो ये बात ही नहीं मानता है, वो इस बात पर ही श्योर नहीं है कि ईश्वर की एग्जिस्टेंस इस धरती पर है कि नहीं है ना। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। वो इन दोनों को देता है, एथीस्ट भी देता है और एग्नोस्टिक भी देता है, और बच्चा आंसर पढ़ के तुरंत एथीस्ट आंसर करके आता है, जो गलत हो जाता है। पॉइंट -2.5 हो जाते हैं तुरंत। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आई ऑलवेज बिलीव दैट इज द डैश बेस्ट पॉलिसी। सैंक्टिटी, इमोरलिटी क्या होती? वो मतलब इंसान को जो मॉरल हो इंसान में, इमोरल जिसके अंदर मॉरलिटी ना हो, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। इसका आंसर होगा ऑनेस्टी। बी आंसर है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने प्रोवर्ब भी सुन रखी, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है व्यक्ति इंसान का, है ना। अपने काम के, अपने वर्क के प्रति आपको ईमानदार होना चाहिए, है ना। वहाँ पर अगर आप अपनी पढ़ाई से, अपने उससे जी चुरा रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, है ना। किसी को नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। वन शुड कीप डैश सराउंडिंग्स नीट एंड टाइडी मतलब क्लीन, है ना। वंस देयर्स यहाँ देखिए, देयर्स और देयर्स का कोई सेंस नहीं, क्योंकि वन क्या है? देखिए यहाँ पर वन क्या है? प्रत्येक की बात कर रहा है, हर किसी की बात कर रहा है। ये क्या होता है? वन का प्लूरल होता है ना। और ये होता है वंस का पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, और वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? अभी पीछे बता था इसलिए बता देता हूँ, वन सेल्फ। ओके, वन क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या आएगा? वंस। ओके, लेकिन एग्जाम्पल बताता हूँ अभी। जैसे जब यहाँ हर किसी की बात हो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब यहाँ क्या है? हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, है ना। हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं, वन ऑफ द प्लेयर्स हैज डन, अब बताइएगा, वंस हिज वर्क। पेन चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ बताइए, हिज सही है या वंस सही है? अब देखिए यहाँ पर क्या है? किसी एक की बात कर रहा है, वन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स में से एक। जब किसी एक की बात करते हैं तब वो हर किसी की बात थोड़ी हो रही है। तो यहाँ क्या होगा? हिज। वन किसी एक के लिए तो हिज लगता है ना, सिंगुलर प्रोनाउन ही के लिए हिज आता है ना। तो वैसे यहाँ पर कोई किसी एक प्लेयर के लिए हिज लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है, हर किसी को अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, है ना। तब यहाँ पर ये क्या रहा है? प्रत्येक की बात कर रहा है, ईच की बात कर रहा है ना। तब यहाँ पर क्या लगता है? वंस। ओके, आपको सेंटेंस देखकर उसका मीनिंग समझना पड़ेगा, आपको वंस लगाना है या हिज लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इम्प्रूवमेंट है। पढ़ के देखते हैं। द प्राइवेसी शील्ड establishes a process to allow companies to transfer consumer countries to United States in compliance in EU law। सही है। चलिए, नो इम्प्रूवमेंट तो है, कंप्लाइज नहीं। देखिए, इन कंप्लाइज विद होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको याद रखेंगे, डबल स्टार मारना, इसको याद रखेंगे। इन कंप्लाइज विद होता है, ठीक है, किसी के साथ एग्रीमेंट करना वगैरह,
एग्रीमेंट टाइप। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगा हो मैंने टू द पॉइंट चीज़ें करवाई हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और टू द पॉइंट चीज़ें लगी हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर कर लीजिए, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी, अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस चैनल पर मुझे, कहाँ गया, ये लिखा है LWV_official, इसको फॉलो करना भूलिए, फॉलो कर लीजिए, आपके फ़ायदे की चीज़ है। चलिए शुरू कर, सॉरी मुझे लगा मैं फिर बता नहीं चला हूँ। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।